जय श्री राम, जय बाबा की, जय हनुमान जी की। बाबा नीब करोरी महाराज आप सबके साथ हैं और बाबा नीब करोरी महाराज के कई धाम बन चुके हैं। राजस्थान में बाबा नीब करोरी महाराज का एक स्थान बनना है जो दिव्यता से भरा हुआ है। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा है। बाबा नीब करोरी महाराज के दो भक्तों के ऊपर, एक हैं रूपेश भाई जयपुर वाले और एक ओम जी भैया हैं अलवर वाले। दोनों ही भाइयों पर बाबा नीब करोरी महाराज ने कृपा की। मैंने कहा था ना कि दो आश्रम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब तीसरे आश्रम के लिए बाबा नीब करोरी महाराज ने ही चुना है, क्योंकि हर व्यक्ति को नहीं चुनते हैं बाबा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस आश्रम में निर्माण कार्य करवाया फिर आगे बढ़ते चले जा रहे। ये कृपा है भगवान की कि एक के बाद एक, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब अलवर में ऐसे दिव्य स्थान पर बाबा नीब करोरी महाराज की स्थापना हो रही है। मुझे तो लगता है कि बाबा महाराज वहाँ पर अवश्य रहे होंगे। तो आप सब भी बाबा नीब करोरी महाराज के इस स्थान पर अवश्य जाना। बाबा नीब करोरी महाराज के अलवर में रहने वाले भक्तजनों के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत बड़ी खुशखबरी इस वीडियो के माध्यम से आप सबके पास मैं भेज रहा हूँ। बाबा नीब करोरी महाराज की स्थापना होने वाली है अलवर ज़िले में, और जिस स्थान पर स्थापना होगी उसका नाम है सेखा की बगीची। सेखा की बगीची बहुत बड़ी तपस्थली है, क्योंकि सिद्ध संत जिनके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज की सीधी कृपा रही, उन संत श्री ने यहाँ पर तप किया है, जिनका नाम है निर्मल दास जी महाराज, जिनके तप का काल समय जो था 1600 के आसपास रहा। निर्मल दास महाराज जी ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, श्री हनुमान जी महाराज की स्थापना करवाई। इनमें से प्रमुख रूप से राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित खोले के हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी के परम भक्त रहे निर्मल दास महाराज जी, और उनकी ही कृपा है कि अब बाबा नीब करोरी महाराज सेखा की बगीची में विराजमान होंगे। सेखा की बगीची तपस्थली रही, और सेखा की बगीची अद्भुत है, निराली है, क्योंकि यहाँ से आपको जब आप दर्शन करने जाएंगे तो कई दिव्य स्थानों के दर्शन हो जाएंगे। जैसे श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य धाम, बहुत ही दिव्य स्थान। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है पांडुपोल हनुमान जी का भी स्थान है। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है। राजस्थान के अलवर में बाबा नीब करोरी महाराज की स्थापना हो रही है। मुझे लगता है कि अलवर के जितने भी बाबा महाराज के भक्त हैं सारे के सारे पहुंचेंगे और बाबा नीब करोरी महाराज का आशीर्वाद लेंगे और प्रसाद भी लेंगे। बाबा नीब करोरी महाराज की स्थापना बाबा नीब करोरी महाराज के भक्त करा रहे हैं। यहाँ पर हरिचरण दास जी महाराज की भी तपस्थली है, भोले दास जी महाराज की तपस्थली रही। वर्तमान में यहाँ नवल दास जी महाराज सेवा में हैं। मूल रूप से ये हनुमान पीठ संतों की तपस्थली के रूप में जाना जाता है, और वास्तविकता में सेखा की बगीची बहुत ही दिव्य स्थान है, क्योंकि संतों की जो तपस्थली होती है वो अद्भुत होती है और ऊर्जावान होती है। बाबा महाराज की कृपा से जब आप यहाँ पर जाएंगे
तो आपको स्वयं लगेगा कि आपके ऊपर बाबा ने कृपा कर दी और बाबा ने अपने विशेष दूतों से, क्योंकि बाबा सेवा सबको नहीं देते हैं और सेवा देने के बाद उस स्थान से हट जाना, दूसरे स्थान पे जाना, ये कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य जब एक मंदिर बनवाता है तो सोचता है कि ये हमारा हो गया और वो वहाँ पर रहता है और रहना भी चाहिए। पर बाबा ने इन दोनों भाइयों को जो सेवा दी है वो बहुत ही निराली है। 2 मंदिरों के निर्माण कराने के बाद तीसरे मंदिर के निर्माण में बाबा नीब करोरी महाराज ने भेज दिया। यहाँ पर बाबा महाराज का विग्रह बन चुका है और स्थापना की जो भी डेट होगी मैं आप सबको बताऊंगा और मैं भी वहाँ पर स्थापना में बराबर रहूँगा, चाहे 3 दिन लगें चाहे 4 दिन लगें। किला घाट के श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से वहाँ पर पहुँचूँगा। स्थापना दिवस के बाद यहाँ पर विशाल भंडारा होगा। ये सब कुछ कराने वाले बाबा नीब करोरी महाराज हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के इस धाम में आप सब अवश्य जाएं, बाबा का आशीर्वाद पाएं और यहाँ की निरंतर सेवा ओम जी भैया और रूपेश भैया ये दोनों ही करेंगे। बाबा नीब करोरी महाराज का मैं भी सोचता था कि राजस्थान में कई स्थानों पर दिव्य धाम बने, पर ऐसे धामों में बाबा महाराज की स्थापना हो जो संतों की तप स्थली हो। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सेखा की बगीची में कई संतों ने तपस्या की है और तप स्थली पर बाबा नीब करोरी महाराज अब विराजमान होने वाले हैं। बाबा नीब करोरी महाराज हम सब के जीवन में बहुत सी खुशियाँ देते रहते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। अब आप स्वयं देखो कि अलवर के भक्तों को बाबा नीब करोरी महाराज ने कितनी बड़ी खुशी दी है कि बाबा स्वयं अलवर में अब विराजमान होंगे, उस स्थान पर विराजमान होंगे जो पहले से ही सिद्ध है, तप स्थली है संतों की। मैं अपने दोनों भाइयों को हृदय से प्रणाम करता हूँ कि भक्त बहुत से ऐसे हैं जो बेचारे संसाधनों की वजह से बाबा नीब करोरी महाराज के धामों में नहीं जा पाते हैं। उनके लिए तो बाबा महाराज स्वयं अब अलवर में विराजमान हो रहे हैं। अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आराम से आप दर्शन करें बाबा नीब करोरी महाराज के। और इसके बाद बाबा नीब करोरी महाराज का एक दिव्य धाम और बन रहा है जो वास्तविकता में प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। जैसे किला घाट धाम है, ऐसे ही बाबा नीब करोरी महाराज का एक और स्थान बनने वाला है जिसका मैं वीडियो जो भैया बना रहे हैं, जिन्हें बाबा ने प्रेरणा दी है, ये भैया स्वयं बताएंगे। मैं बहुत जल्दी ही उन भैया के पास जाऊंगा और फिर पूछूंगा कहाँ पर है। भैया ने तो बताया टहला एक जगह है, एक दिव्य स्थान है टहला। टहला की बहुत बड़ी विशेषता है, भैया से ही जब हम पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा। पर अलवर वाले भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बाबा नीब करोरी महाराज अब अलवर में विराजमान होने वाले हैं और आप सबको मैं सूचना दूंगा। आप सबसे निवेदन है, आप सब आइए, बाबा का आशीर्वाद पाइए और बाबा महाराज का प्रसाद लेकर अपने अपने घर आनंद से जाइए। जय सिया राम, जय हनुमान।